हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंतवासिनी। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आज भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। कल तो एक लेडीज़ ने पता नहीं कहाँ से मुझे मैसेज किया था, चंचल करके थी। रात को कम से कम करीबन 11 बजे तक मुझे लोग 2-4 लोग ऐसे जानबूझ के फंसाने को देख रहे हैं, करने को देख रहे हैं। अरे मैं फंसने जैसे काम करती ही नहीं हूँ। आपके अंदर हिम्मत है ना, आपके पास पैसा है तो काम चालू करो ना, मैं करके देती हूँ ना। लेकिन अभी भी कितने लोग क्या सोच रहे हैं कि फिर से माँ ऐसे बोलेंगे सुल्तान जी ये वो। नहीं बाबा, मैं जिनको मदद करना चाहती थी, जो मेरे ग्रुप वाले हैं, जिनको मदद मिलनी थी, जिनको पहुंचने थे पहुंच गए, और जिनको नहीं पहुंचे उनको मैं पहुंचा के रहूँगी। उनके साथ दगाबाजी नहीं होगी। लेकिन अब एक भी नए इंसान को ये मौका नहीं दूंगी, एक बात याद रखना। और इस वक्त जो मैं मारण किया, अगर इस वक्त मेरा दिमाग बहुत लोगों पे बहुत ख़राब है। एक बात पक्की है कि मेरा तो जो होना है होएगा, लेकिन तुम लोगों का जो होना है बहुत बेकार होगा। क्योंकि मारण क्रिया में विद्या देवी का काट कोई नहीं कर सकता, ये बात याद रखो। क्योंकि तुम लोगों ने ना तीसरी आँख खोली है मेरी, और कुछ नहीं। अभी कितने, और एक और बात बता देती हूँ अभी से। देखो, चाहे कोई पॉलिटिक्स में खड़ा हो, कुछ भी, मैं अभी भी कह रही हूँ, इस वक्त शुरुआत से बता दूँ, इस वक्त मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियाँ जितना ही बच के रहे तो अच्छा है। 6 की 6 राशियाँ बहुत ख़राब है। फिर से बता देती हूँ, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये 6 राशियों का साल इतना ख़राब है कि ये लोग मार खाने वाली नौबत लाएंगे। और इन राशियों के लोगों में ही बहुत ज़्यादा चर्बी है। इनको ऐसा लगता है कि पहली बात, आप लोग अपना घमंड को बाजू में रखो। आपका घमंड ही आपको ले डूबेगा, ये याद रखना। आपके घमंड की वजह से आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है जो आपको कोई बचाए नहीं बचा सकता। आप लोग खुद ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि आप बैल मुझे मार, आप ज़बरदस्ती बड़े लोगों से पंगा ले रहे हो, और नर्सरी सबसे झगड़ा कर रहे हो, झंझट कर रहे हो, और नर्सरी सबसे भिड़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को फंसा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप जिनको फंसाने को जाओगे होंगे वो आप उनके चक्कर में खुद फंस जाओ। अभी एक लेडी से मुझे मैसेज किया कि माँ, मेरा पति मेरे पास हमेशा के लिए वापस आ जाए, मुझे देखता नहीं है, डिवोर्स देना चाहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। छोड़ देगा ना गर्लफ्रेंड, आप ब्लेसिंग लो, लेकिन उसके लिए एक काम पहले करो। आप ना बार बार अपना घर छोड़ के भागना छोड़ दो। आपका पति जब आपके घर पे रहता है ना, तो आप लोग अपने पति के पास नहीं बैठनी है। ऐसे तो आपको किसी का घर पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने घर में कंटाल आता है। क्यों? क्योंकि पति रहता है तो उसके सामने आप अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाती हैं। ये जितनी लेडीज़ मुझे कहती है ना कि मेरे पति को मेरे को वापस कर दो, मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर है, उनका 99% चक्कर रहता है। या तो वो बार बार अपने मायके भागेंगी, या तो बार बार अपने ससुराल भागेंगी। क्यों? और मैं सबसे पहले उस ससुराल वालों और मायके वालों को भी एक बात बोलूँगी कि अगर एक ससुराल वालों को बोलूँगी कि आपको पता है कि आपके भाई या आपके भाई या बाप या किसके साथ भी आपकी भाभी या कोई भी गलत कर रही है, उसके साथ नहीं रह रही, तो भी आप उसको अपने घर में बुला के बिठा रहे हो, उसका घर तोड़ने का काम करो, और बाद में अपने भाई पर या किसी पे भी ब्लेम लगाते हो कि तेरा घर तेरी वजह से टूटा है, तो दूसरी औरत के पास जाता है। अरे आप पहले अपने घर की बहू को समझाओ ना कि मायके जाना छोड़े, बार बार इधर आना मुंह उठा के छोड़े, भाई वहाँ ध्यान दे। हमने शादी अपने उसके लड़के के लिए की है। मायके वालों को भी ये समझाओ कि भाई तेरी शादी हमने दामाद से इसलिए नहीं की है कि तू बार बार मुंह उठा के यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने चली है। ये काम कम करो ना, आपका पति आपके पास रहेगा। दूसरी बात, जो ये बहुओं की शिकायत आती है कि मेरी सास मुझे समझती नहीं है, ये नहीं। आज की तारीख में सास किधर समझेगी? आज की तारीख में तो बहुओं को ससुर समझते हैं। बेटे को सिखाते कि बेटा टेंशन मत ले, दूसरे घर की बेटी है, दूसरे घर से बेटियां आती है, उसको ज़रा संभाल के रखो। बेटे को यह सिखाते कि दूसरे घर की बेटी है, उसको भले तुझे पसंद है ना पसंद, उसको झेल। सॉरी, कहते हैं ना, बहुत सच्ची बात है, सबको कड़वी लग जाती है। किसी ने तो मुझे याद किया, तो ससुर लोग ये सिखाते बेटे को कि दूसरे घर की बेटी है, उसको अच्छे से देख, उसको झेल, उसको भले वो मायके जाती है, बैठी चलेगा, जो करती करती, लेकिन मेरी सेवा के लिए छोड़। लाया मैं तेरे लिए हूँ, लेकिन मज़ा मैं लूँगा। इसके लिए आप देखना 99% ससुर लोग बहू की तरफ से बोलते हैं। पहले तो बाप बेटे में झगड़ा लगवाना बंद करो, नहीं तो एक नौबत आएगी कि ऐसे वक्त पे ऐसा होगा कि बहू और ससुर दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएंगे और गिरा के मारे जाओगे। अभी जैसे अपूर्वा वाला हुआ, अभी एक बहू ने आवाज़ उठाई, हर बहू में आवाज़ नहीं उठाती। अगर आपके घर में लगता है कि आपका देवर जेठ या आपका ससुर या कोई भी एनीथिंग, मामा ससुर या मामा या घर में कोई भी आप पर गलत नज़र रखता है, तो उसकी पहले आप वो करो। अभी आज ही मेरे पास एक खबर आई है कि एक लेडीज़ है जिसका छोटा बच्चा है, उसके लड़के को, उसके लड़के के ख़ानदान वाले सबको, गुजराती मैटर है, सबको मालूम है बात, क्यों बच्चा उसका है, सब कुछ है।
पहले तो उन्होंने लड़की को बच्चा नहीं चाहिए था तो ज़बरदस्ती बच्चे का प्रेशर देकर उसे बच्चा पैदा करवाया। अब जब बच्चा संभालने की बारी आई तो ये बोल के छोड़ दिया कि हम हमारा समाज में नाम खराब हो गए। जब मैंने उस लड़की को समझाया कि आप जाके कंप्लेंट करो तो बोलती माँ मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती, आपको पता है ना पुलिस वाले कैसे होते हैं, मैं वहाँ कंप्लेंट करने जाऊँगी तो वो भी मेरी इज्जत के साथ खेलेंगे, मेरे से बदतमीजी करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पार्टी लेवल का पॉलिटिक्स का नाम आ गया। मैं नाम नहीं लूँगी पॉलिटिक्स वालों का, बोलते हैं ऐसे पॉलिटिक्स में सब लोग इन्वॉल्व है कि मैं अगर जाऊँगी तो मेरी ही बैंड बजा देंगे। इसके लिए आप प्लीज़ जो कर सकते हो पूजे से करो, कुछ भी ऐसा करो कि मुझे मेरे बच्चे का बाप मिल जाए। मेरे बच्चे का बाप कबूल करता है मेरा बच्चा मेरा है, लेकिन वो अपनी किसके कारण से करे मालूम नहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने पूजे पे देखा है, कल भी मैंने बताया था कि माँ और भाई लोग जो घर में होते हैं ना, वो लोग अपनी इज्जत नहीं डालने जाते। अब उनको पता है कि मेरे बच्चे, आपको ये नहीं समझ में आता है मेरे ही बेटे का बच्चा है, कल गलत रास्ते पे जाएगी, लड़की हो या अगर लड़की हुई गलत रास्ते पे जाएगी तो आपके ही खानदान का नाम खराब होगा। कबूल करो ना, क्या करना पड़ेगा मुझे मजबूरन फिर मुझे आपका मारण करना पड़ेगा। अब देखो, एक बच्ची को बाप से मिलाना है तो बच्ची को बाप से मिलाने के लिए फिर मुझे तो फिर भाई सास का और देवर का मारण क्रिया तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो गलत बात है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। तो आप लोग जो मुझे वशीकरण का काम देते मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपके पार्टनर को आपका कुत्ता बना सकती हूँ। आप बोलते हैं ना इसको छुड़वा दो उसको छुड़वा दो, छुड़वा सकती हूँ, लेकिन पहले आप सही रहो। आप मुंह उठा के तो उधर भागना बंद करो, किटी पार्टी करना बंद करो, अपने पति से झूठ बोल के कॉल गल का काम करने जाती हो, घर घर में जाके फ्रेंड्स लोगों के साथ कॉल गल का काम करते हो। आज की तारीख में घर घर में खटिए का काम होता है, समझे। घर में बैठे रहेंगे, पत्ता खेलते रहेंगे, मिलने आएंगे, कंटाल आ रहा है, और उसके बाद क्योंकि हर घर में एक बेडरूम होता है, खास करके चौल में सब जगह में, तो हर जगह पे ये कामें होते हैं, वो का बंद करो ना, ये सारी चीज़ें बंद करो, अपने आप सब कुछ होएगा। लेकिन क्या करें, तुम्हें अपने पति में इंटरेस्ट थोड़ी है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा पति कुत्ता चाहिए तुमको कमा के देने के लिए, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए और तुम्हारी की हुई गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। क्योंकि तुम जाओगी बाहर मुंह काला करके आओगी, पेट फूला के आओगे, और बाद में पति के साथ एक आध दिन संबंध रखे पति पे नाम डाल दोगी कि तेरा बच्चा है, और ज़बरदस्ती, क्योंकि पति होते ही हैं बच्चा संभालने के लिए ना, उनको तो बेचारों का नसीब ही वैसा पैदा हुआ है। शादी माँ बाप करवा देंगे और उसके बाद बच्चा पैदा कर दो, ज़िंदगी भर बच्चे का वो खर्चा संभालो। तुम्हारा खर्चा संभालने के लिए तो गाँव बैठा है ना, सही बात है। कितने लोग बैठे हैं आज की तारीख में, यार है, दोस्त है, घर के लोग हैं। अभी आज की तारीख में देखो नया खबर आता है। मैं ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, कमेंट बॉक्स में देखना, अभी 50 लड़कियाँ कमेंट बॉक्स में डालेंगे ऐसे ऐसे। हर कोई लड़की अपूर्वा नहीं होती है ना कि वो अपने गलत के खिलाफ पैर उठाएं। वो बेचारी ने तो उठाया भी सर, अपने ससुर के खिलाफ किया भी सब कुछ, लेकिन उसके बदले क्या मिला? उसके बदले उसे पूरे समाज में नाम खराब होना मिला, क्योंकि उसका एक ही जिद है उसके ससुर का, या तो मेरे साथ आके सो या तो मेरे बेटे को छोड़ के जाओ। और बेटे को छोड़ के जाओ तो जाओ सही में, लेकिन दोबारा किसी के साथ शादी नहीं होने देगा, और अपने बेटे की दूसरी जगह शादी करा रहे। ये ज़बरदस्ती है, ये ऐसा होता है। और आपको सच बोलूँ ना, फिर इसमें जिस पॉलिटिक्स वालों का नाम आता है, मैं नाम नहीं लूँगी, 99% ऐसे लोगों का नाम लेकर लड़कियों को डराया जाता है कि ज़्यादा नाटक करेगी तो ऐसा कर देगी, ज़्यादा नाटक करेगा तो ऐसा कुछ हो ना, तो आप मुझे काम दो, मैं तुरंत मारण क्रिया करूँगी। अब एक ही रास्ता बचा है, ऐसे लोगों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और मैं अभी भी बता रही हूँ, बहुओं के चहेते ससुरों, अभी तुम लोग है ना सुधर जाओ। नहीं तो एक बात याद रखना, तुम्हारी बहुएं तो चप्पल से मार खाएंगी, तुम्हारा भी लौड़ा काट के तुम्हारे दरवाजे पे नींबू मिर्ची करके लटका दिया जाएगा। बड़ो मादर चौथ लोग अपने घर की अगर तुम लोग दूसरों की घर की बेटियां बिगाड़ोगे, तुम्हारी भी घर की बेटियां हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर की बेटियों को तुम्हारा ही खुद का भाई या दादा या मामा चौथ के चला जाए, फिर बैठना रोते हुए कि क्या हो गया। शर्म आती है क्या? एक समय पे इंसान को अपने चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए, शर्म आती है क्या? अरे होंगे तुम लोग बड़े बड़े पद पे, वकील होंगे, जज होंगे, कोर्ट कचहरी का मामला देखते होंगे, इसका मतलब तुम्हें लाइसेंस मिल जाता है, मतलब तुम खुद क्राइम के खिलाफ लड़ते हो और तुम्हें खुद को क्राइम करने का लाइसेंस मिल गया कि तुम लोग चलो किसकी भी माँ बहन को, तुम खुद दूसरे के घर की लड़की को ला रहे हो, तुम किसकी लाए होगे? अपने दोस्त की या किसी की लड़की को शादी करके लाए हो ना। मतलब तुम्हारी नज़र पहले से उस पर गंदी थी, तुमने पहले ही सोच लिया था कि शादी तो कराऊंगा बेटे के साथ, लेकिन मज़े मैं मारूंगा। वाह, तुम जैसों को मारण क्रिया तो मैं ही करने वाली हूँ। आज से मैं जो भी ब्लेसिंग बनाऊंगी, ऐसे जिसके भी घर में होता होगा ना, पहले वो ब्लेसिंग का हिस्सा बने और इन लोगों के लिए विश करें। आप देख लीजिएगा, आने वाली नवरात्रि पूरी होते होते रावण के नाश के साथ इनका नाश हो चुका रहेगा। अब इनको मार खिलाना ही मेरा काम है, बस बात खत्म। बाकी राशियाँ खराब चल रही हैं, बी अलर्ट। और दूसरा पॉलिटिक्स में भी बोलूँगी, जिनकी राशियाँ खराब चल रही है ना, अपनी होशियारी कम करे तो ही अच्छा है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि गेहूँ के साथ घुन पिस जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। जय माता दी।